नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में हुई बीपीएससी की परीक्षाओं में, चाहे वो बीपीएससी एएसओ या फिर डीएसओ की परीक्षा हो, वहां पे एनएफएसएस रिपोर्ट ने काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स को परेशान किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे रिपोर्ट, जिसको एनएफएसएस 5 रिपोर्ट भी हम कहते हैं, इससे क्वेश्चंस काफी सारे आए हैं और बच्चे परेशान हुए हैं उससे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आने वाली परीक्षा, चाहे वो 72nd बीपीएससी के हो या फिर एडीओ की परीक्षा हो, हम लोग एनएफएचएस 5 रिपोर्ट को और उसके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें जानकारी है, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। तो थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन ऐसा जानदार शानदार टॉपिक है, मैं आपको अच्छे तरीके से तोड़ करके टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। तो आराम से आप लोग एक नोटबुक को लेकर के, या फिर ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कई बच्चे बोले सर पीडीएफ नहीं मिलता है, मेरे भाई लिंक है। तो आपको स्कैनर हम लास्ट में देते हैं ना, उस स्कैनर को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, स्कैनर लास्ट में तो मैं देता ही हूं। ठीक है, तो आइए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे एनएफएचएस 5 रिपोर्ट और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हमें नजर आई है। सबसे पहले एनएफएचएस 5 रिपोर्ट 2019-21 का बिहार का क्या ओवरव्यू है, तो आपको बताते चले, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का 5th राउंड था और यह कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। और इंप्लीमेंट कौन करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड साइंस, याद रखिएगा आईआईपीएस इसको इंप्लीमेंट करता है, जो मुंबई में है। और इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो भारत सरकार है, वह इसको कंडक्ट कराता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसमें आपको इंडिया और बिहार का क्या कॉन्टेक्स्ट है यह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी इंडिकेटर की बात अगर हम करते हैं, तो फर्टिलिटी इंडिकेटर क्या होता है, यानी कि कितने, मतलब जैसे एक महिला है, उस महिला को कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चा है, तीन बच्चा है, चार बच्चा, तो बोलेंगे फर्टिलिटी रेट क्या है, 4 है। 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, तो उसी हिसाब से एवरेज है। तो आप बोलेगा सर 3.4 कैसे हो गया, तो मेरे भाई जैसे मान के चलिए 2 महिला है, 2 महिला को मिला के 5 बच्चा हुआ, तो प्रत्येक बच्चा पे कितना हुआ, तो प्रत्येक पे सर 2.5 हुआ। तो उसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो पिछले साल के डेटा में 3.4 थी, इस बार के डेटा में 3 हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है डिक्रीज किया है। वहीं अर्बन फर्टिलिटी रेट जो 2.6 थी, इस बार 2.4 हो गई। और जो ग्रामीण में फर्टिलिटी रेट भी कम हो गई है, जो कि अच्छा सिग्नल के रूप में नजर आता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बिहार का फर्टिलिटी रेट जो है, जो पहले अगर हम बात करते हैं 3.4 था, वहां से 3 हो गया, यानी कि पहले प्रत्येक महिला जो है 3.4 बच्चों को जन्म देती थी, अब वो घट करके 3 हो गया है, जो कि अभी भी नेशनल एवरेज जो कि 2 है उससे ज्यादा है। बट स्टिल वी आर इन अ पॉजिटिव अप्रोच, मीनिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन बिहार में अब भी जनसंख्या वृद्धि अधिक है, परंतु धीरे धीरे अब हम नियंत्रण में उसको लेकर के आ रहे हैं, जो कि अच्छा डेटा के अच्छे डेट के रूप में हमको नजर आ जाता है। वहीं एक दूसरा पैमाना इसका कहता है कि आपका साक्षरता और शिक्षा, यानी कि लिटरेसी और एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपको बताते चले, जो साक्षरता और शिक्षा है, यानी कि महिलाओं और पुरुष को यहां पे कैटेगराइज किया गया है। महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष की हैं और पुरुष जो कि 15 से 49 वर्ष के हैं। महिलाएं जो कि 15 से 49 वर्ष की हैं, जो एनएफएसएस 4 रिपोर्ट का 49% था, अब एनएफएचएस रिपोर्ट 5 में 55% साक्षरता हो रखी है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, जो मेन जो 72 थे, अब और वो हो चुके हैं 76, यानी कि हमें साक्षरता दर में भी काफी वृद्धि देखने को नजर आई है। जहां महिलाओं की तुलना करें तो 6% की वृद्धि, और पुरुषों में हम देखते हैं तो 4% की वृद्धि नजर आई है पिछले बार के कंपेयर में। तो अगर हम कह सकते हैं कि लिटरेसी में स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो जेंडर गैप जो पहले पुरुष और महिलाओं के बीच में देखिए कितना ज्यादा जेंडर गैप था, वो अब जेंडर गैप जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। और बिहार में महिला साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन पुरुष और महिलाओं के बीच अभी भी काफी ज्यादा गैप है, लेकिन वो गैप जो है पॉजिटिव वे में जो है धीरे धीरे कम होता हुआ भी हमको नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं अर्ली मैरिज, यानी कि अर्ली मैरिज क्या होता है, तो आपको पता होगा कि पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष किया गया। अगर 18 वर्ष से पहले आपकी शादी होती है तो अर्ली मैरिज, और 21 वर्ष से पहले आपकी शादी होती है पुरुषों की, तो उसको हम लोग कहते हैं बाल विवाह के कैटेगरी में आता है। तो ऐसी महिलाएं जिनका विवाह 18 वर्ष से पहले हो गया है, उसके परसेंट की बात अगर हम करते हैं तो पहले 42.5% था, लेकिन अब जो है
8% हुआ है, यानी कि इस रिपोर्ट में भी हमको निगेटिव नजर आया है, डाउनफॉल नजर आया है। और पुरुषों की शादी जो 21 साल से पहले केवल 9% की होती थी, अब वो 8.2% की हो गई, तो वहां पे भी हमको कमी नजर आई है। फिर भी अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आप देख सकते हैं 40% मतलब समझ रहे हैं, 40% मतलब हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि भैया 40% मतलब हम कह सकते हैं 2/5, यानी कि हर 5 में से दूसरी महिलाओं की जो शादी है वो 18 वर्ष से कम उम्र में हो रही है। तो बिहार में अब भी बाल विवाह की परंपरा काफी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन इस डेटा को हमने एटलीस्ट थोड़ा सा मार्जिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही 2.8% से ही हमने उसको क्या किया है, कम किया है, रिड्यूस किया है। वहीं अगर चाइल्ड के हेल्थ की बात करते हैं और न्यूट्रिशन की, तो ऐसे बच्चे जिनका हाइट फॉर एज लो, यानी कि उनका उम्र के हिसाब से हाइट कम है, हाइट फॉर एज लो है, वो पहले जो 48% था वो घट करके अब 42.9% है, जो कि यहां पे भी आपको नजर आया है। अच्छा, वहीं वेट फॉर हाइट लो, यानी कि अगर हम बात करते हैं वेट जो अपने हाइट के अनुसार वजन नहीं है, तो यहां पे बढ़ गया। ये डेटा थोड़ा खतरनाक है, यानी कि वजन जो है हाइट लो, मतलब हाइट जो है वजन फॉर वेट लो, मतलब इसके कारण वजन जो है इसमें बढ़ा है, ये सही नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अंडरवेट की बात करते हैं, जो पहले 43.9% था वो अब क्या हो गया, तो वो हो गया अब 41%। वहीं फुल इम्यूनाइज, मतलब कहने का मतलब हो गया कि भाई जो वैक्सीनेशन होता है, इम्यून करने के लिए, इम्यूनाइजेशन करने के लिए जो वैक्सीनेशन होता है, तो इम्यूनाइज जो होता है 12 से 23 महीने का जो बच्चा होता है, जिसको शुरुआती दौर में इंजेक्शन लगता है, बीसीजी ये सब का साथ जितना भी चीज का, तो पहले 61.7% बच्चों को लगता था, जो कि अब 75.9% बच्चों को लग रहा है। तो यहां पे भी डेटा में हमने अच्छा किया है। इम्यूनाइजेशन इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल मैल न्यूट्रिशन वो अभी भी हमारी समस्या है, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और बिहार में टीकाकरण में सुधार हुआ है, परंतु कुपोषण जो है वो अभी भी एक बड़ी चुनौती बिहार में मौजूद नजर आ जाता है। वहीं मैटरनल हेल्थ यानी कि मातृ स्वास्थ्य की बात जब हम करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ की, तो 63.8% इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब पूरा एकदम हॉस्पिटल में जाकर के पूरे सिस्टम से, जो एक डॉक्टर्स की निगरानी में, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में पहले 63.8% था, अब वो 76.2% हुआ है। वहीं अटेंडेंट केयर, मतलब जैसे होता है कि भाई अगर हम बात करते हैं अटेंडेंट, मतलब कोई जो केयरिंग वाला आता है, वो पहले 14.4% था, अब वो 25.2% हो गया है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि एनीमिया मतलब क्या होता है, एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तो महिलाओं में खून की कमी जो है थोड़ा आम है, क्योंकि उनको पीरियड्स वगैरह ये सब सारी चीजें होती है, जिस कारण से खून की कमी होती है। तो खून की कमी जो पहले अगर हम देखते हैं 60.3% था, अब वो उल्टा बढ़ गया है। ये डेटा थोड़ा अलार्मिंग है, 23.5% महिलाओं को खून की कमी है, कंसर्न है। एनीमिया जो है अमॉन्ग द वोमेन हैज इंक्रीज, यानी कि लगभग हर तीसरी महिला 5 महिलाओं में एनीमिया से प्रेरित है, इसलिए कहा जाता है आयरन की गोली खून के लिए बनाने के लिए। और बिहार में महिलाओं में खून की कमी यानी कि एनीमिया जो है एक गंभीर समस्या बनी हुई है, इसको भी यहां पे समझना है। इसके अलावा सैनिटेशन, वाटर एंड हाउसिंग रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के ऊपर, तो हाउस होल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कितने परसेंट घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, जो पहले 85% घरों में बिजली थी, अब वो डेटा अच्छा इंप्रूव होकर के 96.5% घरों में बिजली पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने का पानी, जो पहले 95% घरों में था, अब वो 96.6% घरों में पहुंच चुका है। सैनिटेशन फैसिलिटी, जो पहले 25% घरों में था, पब्लिक टॉयलेट, अब वो 63%, यानी कि जबरदस्त वृद्धि हमने यहां पे किया है। हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल, यानी कि जो क्लीन फ्यूल यानी कि कोयला वोयला को छोड़ करके गैस चूल्हा के इस्तेमाल में भी लगभग दोगुना हमने जंप किया है, और 19.6% से 36.2% के ऊपर हम बढ़ रखे हैं। तो मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ है ड्यू टू द स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना के तहत हम इसमें कह सकते हैं। वहीं इकोनॉमिक एंड जेंडर इंडिकेटर की बात करते हैं, तो महिलाएं, जिनमें अगर हम लोग बात करते हैं वुमेन्स ओइंग हाउस लैंड एलोन और ज्वाइंटली, यानी कि जो महिलाएं जो कि हाउस घर या लैंड जो है उसको अकेले या फिर ज्वाइंटली कैरी करती हैं, जिनके नाम पर है, तो 58% महिलाएं। वहीं NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार 62.5%, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है।
वुमेन जिनके पास बैंक अकाउंट खुद के नाम का है पहले 53.9% था, अब 77.5% नजर आया है। वहीं वुमेन्स यूजिंग मोबाइल फोन, यानी कि महिलाएं जो मोबाइल फोन पहले 37% इस्तेमाल करती थी, अब 54% महिलाएं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, यहां पे भी बढ़त नजर आया है। इंपावरमेंट राइजिंग यानी सशक्तिकरण बढ़ रहा है और महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडिपेंडेंस जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि बिहार की महिलाएं अब आर्थिक रूप से अधिक सशक्त जो है वह हो रही है, मजबूत हो रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक कंपैरेटिव, अगर हम स्नैपशॉट देखें तो फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का 2% है, बिहार का 3% है, यानी कि बिहार अभी भी उसमें उसको कम करने की जरूरत है। फीमेल लिटरेसी भारत का 72 है, बिहार का 55 है, यानी कि यहां पे भी इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि पूरा सिस्टम के साथ एक स्पेशलिस्ट के साथ 89% भारत होता है, बिहार में मात्र 76%। महिलाएं जो एनीमिक पेशेंट है, खून की कमी है एनीमिया की, तो 57%, बिहार में 63.5%, ये भी थोड़ा ज्यादा है। और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन यानी कि बच्चों को अगर हम कह सकते हैं कि भाई जो इम्यूनिटी के लिए इंजेक्शन दिया जाता है उसमें लगभग बराबर ही नजर आ रहा है। देश में 76 है और बिहार में 75.9% है। तो बिहार इज इंप्रूविंग बट स्टिल लैग्स, बिहार इंप्रूव कर रहा है बट अभी भी नेशनल एवरेज से हम लोग पीछे हैं बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स में और हेल्थ इंडिकेटर्स में भी इस चीज को दिमाग में रखना है। की टेक ओवर क्या कर सकते हैं, तो फर्टिलिटी रेट डाउन है बट स्टिल हाई, डाउन हुआ है बट फिर भी हाई है। लिटरेसी इंप्रूव हुआ है लेकिन महिलाओं में, लेकिन उसके बावजूद भी गैप जो है वो स्टिल है। सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ ड्रास्टिकली, लेकिन एनीमिया और मैल न्यूट्रिशन जो है वो अभी भी कंसर्न है। चाइल्ड मैरिज जो है इट इज स्टिल अ कंसर्न। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द की फाइंडिंग ऑफ NFHS 5 report with a special reference to Bihar, highlight the progress and persistent challenges in the health and the social indicator। आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, टेलीग्राम पे आप दे दीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन है, फर्टिलिटी रेट क्या है अकॉर्डिंग टू NFHS, व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार? क्वेश्चन है, उत्तर कमेंट बॉक्स में बिना पीछे देखे हुए दें। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर NFSC व्हाट इज द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन 15 to 19 है, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। NFSC 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत प्रसव संस्थानिक अस्पताल क्लिनिक में होते हैं, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा NFS 5 के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे ठीकने यानी कि बौने पैदा होते हैं। इसके अलावा NFS 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार सुधारित स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उत्तर दीजिए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को इंपॉर्टेंट करना चाहता हो तो आप कर सकता है। आरंभ 13.0 बैच शुरू हो रहा है कल से। 9289996924 पर कॉल करके आप मेरा मेंटरशिप ले सकते हैं, बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं और डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हम थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर हैं और आदि लाइव आदित्य सर हमको बोले हैं और आदित्य सर का ही हमको मेंटरशिप चाहिए, आपको दे देगा। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे एडीओ के बैच नंबर 3 के साथ जुड़ना चाहते हो तो एडीओ का बैच जबरदस्त तरीके से शुरू हो रहा है। एडीओ बैच की हम खासियत आपको बताते चलें कि कैसे आपको जुड़ना है। तो देखिए, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे, बिहार पे और फिर उसके बाद यहां पे आपके समक्ष क्या है तो बीपीएससी एडीओ लाइव बैच 3, यहां पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप बाई नाउ पे जाएंगे। बाई नाउ पे जाने के बाद इसको हटा करके यहां पे आप लगा देंगे आदि लाइव और आदि लाइव आप जैसे ही लगाएंगे आपका प्राइस हो जाएगा 4,999। अगर हम बात करते हैं इस बैच में क्या क्या खास बात है तो सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, ये बैच शुरू हो रहा है, इस बैच में आपको मैथ से शुरू किया जा रहा है। लेट अस सपोज कि मैथ्स में आपने पढ़ा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं और इस नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद आपको उसका टेस्ट होगा। उसके बाद मैथ्स में हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा, फिर आपका पूरा मैथ का मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैथ्स के बाद रीजनिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, जीके जीएस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, करंट अफेयर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, हिंदी इंग्लिश सब के साथ कुछ ऐसा ही होगा। और इस प्रकार से हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर को खत्म करके उसके मॉड्यूलर बेस को खत्म करके फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें आपको इंक्लूडेड है। करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल का हर चैप्टर का क्रक्स नोट्स मटेरियल मिलेगा और हम लोगों ने 350 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको एक एक टॉपिक को हम लोग लास्ट 60 डेज में करा देंगे। और अगर आप आदि लाइव लगाते हैं
तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। 4,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेगा। इनकेस अगर आप ये कोर्स आपको महंगा लग रहा है, प्राइस थोड़ी महंगा लग रहा है, और अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आपको बताते चलें कि जो कोर्स का प्राइस है, हम लोग का कॉस्ट, हम लोग बहुत ज्यादा चीज दे रहे हैं। मतलब समझिए कि टेस्ट सीरीज भी है, क्लास भी है, क्रक्स मटेरियल में, तो किताब, टेस्ट सीरीज और कोर्स कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, आपको इस कोर्स में सब कुछ हो जाएगा। इनकेस फिर भी आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो एक नंबर है 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर नंबर दिए हैं और हमको इस कोर्स में डिस्काउंट चाहिए। जो भी आपका लगे कि इस कोर्स में आपको मिल जाएगा, वो उस कोर्स में आप लोग के पूछ लीजिएगा, और पूछने के बाद जो है इस कोर्स में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। और बोल दीजिएगा कि आदित्य सर का ही हमको मेंटरशिप दिलवा दीजिए, हम उनके स्टूडेंट हैं, वो बोले हैं कि हमको कुछ डिस्काउंट दिलवा देने के लिए। ठीक है, तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप भारी डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।